बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम लोग शीन अख्तर, जो झारखंड के बहुत मशहूर अफसाना निगार हैं, और उनका अफसाना मिसेस जॉन, दोनों के हवाले से बातें करेंगे। चंद सवालात पेश खिदमत है। सवाल नंबर 1 है, शीन अख्तर का पहला अफसानवी मजमूआ कब इशाअत से हमकिनार हुआ? हम जानते हैं कि शीन अख्तर की कई हैसियत है। वो अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, तनकीद निगार हैं, नज़्म निगार हैं। तो पहला कह रहा है, पहला अफसानी मजमूआ वो कब उनका शाये हुआ? ऑप्शन ए है 1964, बी है 1947, सी है 1974, डी है 1992। हम जानते हैं कि उनका पहला अफसाना 1964 ईस्वी में जिंदा की एक रात के नाम से शाये हुआ था। तो 1964 सही जवाब है। सवाल नंबर 2 है, शीन अख्तर का असली नाम क्या है? ऑप्शन ए है जाबिर हुसैन, बी है साबिर हुसैन, सी है माजिद हुसैन, डी है काबिल हुसैन। तो शीन अख्तर का असली नाम है ऑप्शन बी साबिर हुसैन, उनका असली नाम है। लेकिन वो शीन अख्तर के अदबी नाम से मशहूर हुए अदब की दुनिया में। सवाल नंबर 3 है, शीन अख्तर किस तहरीक है कि किस तहरीक से ज़हनी वाबस्तगी थी? हर फ़नकार और शायर की एक ज़हनी वाबस्तगी होती है। शीन अख्तर की ज़हनी वाबस्तगी किस तहरीक से थी? ऑप्शन ए है जदीदियत, बी है वजूदियत, सी है मावराइयत, डी है तरक्की पसंद तहरीक। ऑप्शन डी है सही जवाब। तरक्की पसंद तहरीक से वो काफ़ी करीब रहे हैं, उसी के नज़रिए की हिमायत उन्होंने की है अपनी पूरी ज़िंदगी। सवाल नंबर 4 है, शीन अख्तर का नावलेट पहली बार कब शाये हुआ? हम जानते हैं कि शीन अख्तर ने एक नावल या नावलेट लिखा है जिसका नाम है खूं बहा। ये नक्सल मूवमेंट के हवाले से है। तो वो पूछ रहा है कब शाये हुआ। ऑप्शन ए है 1992, बी है 2000 ईस्वी, सी है 1964 ईस्वी, डी है 1977 ईस्वी। इसका सही जवाब है 1977 ईस्वी को शाये हुआ था वो नावल या नावलेट। सवाल नंबर 5 है, शीन अख्तर इब्तदाई दिनों में किस नाम से अफसाने लिखते थे? ऑप्शन ए है शाहिद जमाल, बी है शाहिद हुसैन, सी है शाहिद जमील, डी है शाहिद अख्तर। ऑप्शन डी सही जवाब है, शाहिद अख्तर के नाम से लिखते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसी ज़माने में राही मासूम रज़ा भी अपने रुमानी नावल शाहिद अख्तर के नाम से लिखते हैं, तो लिहाजा उन्होंने ये नाम तर्क करके शाहिद को शीन कर लिया और शीन अख्तर कर लिया। सवाल नंबर 6 है, ज़ैल में कौन सा अफसाना शीन अख्तर का है? ऑप्शन ए है निर्वाण, बी है पहला दिन, सी है इंसान, डी है मिसेस जॉन। जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी मिसेस जॉन उनका अफसाना है। सवाल नंबर 7 है, अफसाने का रावी 3 दिनों के लिए कहाँ जाता है? ये अफसाने के अंदर से सवाल है कि अफसाने का जो रावी है, जो कहानी बयान कर रहा है, वो कहाँ जाता है। ऑप्शन ए है रांची, बी है हज़ारीबाग, सी है खूंटी, डी है रामगढ़। इसका सही जवाब होगा खूंटी, सी सही जवाब है। सवाल नंबर 8 है, रावी को मिसेस जॉन से क्यों नफ़रत हो जाती है? ऑप्शन ए है क्योंकि वो लड़कियों का कारोबार करती है, बी है अपने बच्चों को बेतहाशा मारती है, सी है सबसे हंस हंस कर बातें करती है, डी है रावी को पैसे नहीं लौटाती है। मिसेस जॉन को तो यही लगता है कि उसके पैसे उसने नहीं लौटाए हैं, इसीलिए वो बात नहीं कर रहा है, लेकिन बात कुछ और है। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्योंकि वो लड़कियों का कारोबार करती है और ये राज फाश होने के बाद मिसेस जॉन से नफ़रत हो जाती है रावी को कहानी बयान करने वाले को। सवाल नंबर 9 है, शीन अख्तर के छोटे भाई का नाम बताएं जिन्होंने कथा डायरी के हवाले से कुछ किताबें लिखी हैं। ऑप्शन ए है जाबिर हुसैन, बी है साबिर हुसैन, सी है वाफिर हुसैन, डी है नाजिर हुसैन। सही जवाब है ए जाबिर हुसैन, जिन्होंने कथा डायरी के हवाले से किताबें लिखी हैं। सुन ए कातिब या और बहुत सी किताबें हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं उन्होंने। सवाल नंबर 10 है, अफसाने में किस टोली का जिक्र है? ऑप्शन ए है गंगू टोली, बी है कांडा टोली, सी है करम टोली, डी है भरम टोली। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगू टोली का जिक्र इस अफसाने में है। सवाल नंबर 11 है, शीन अख्तर की पहली कहानी कौन सी है जो इशाअत से हमकिनार हुई? मतलब उनका पहला अफसाना कौन सा था जो शाये हुआ? ऑप्शन ए है मिसेस जॉन,
बी है डायनामाइट, सी है असरार हक, डी है विजय एक कहानी। ऑप्शन डी सही जवाब है। विजय एक कहानी उनकी पहली कहानी है जो शाये हुई थी। सवाल नंबर 12 है, अफसाना मिसेस जॉन किस शहर की कहानी मालूम होती है? ऑप्शन ए है खूंटी, बी है रांची, सी है लातेहार, डी है डाल्टनगंज। ऑप्शन बी सही जवाब है। रांची की कहानी मालूम होती है, कहानी यहीं लिखी गई है। सवाल नंबर 13 है, मिसेस जॉन रावी को क्या पिलाती है? ऑप्शन ए है कॉफ़ी, बी है शरबत, बी सी है पानी, डी है चाय। कहानी हम लोग पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि वो चाय के लिए बुलाती है, चाय पिलाती है, चाय की दावत देती है और इस तरह से उनकी दोस्ती हो जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 14 है, मिसेस जॉन के घर की दीवारों पर किसकी तस्वीर आवेज़ा होती रहती है? आवेज़ा मतलब लटकी हुई रहती है। चूँकि मिसेस जॉन क्रिश्चियन है तो जाहिर सी बात है ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीरें लटकी होती हैं क्रिश्चियन के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ। ऑप्शन ए है मूसा अलैहिस्सलाम, बी है ईसा अलैहिस्सलाम, डी है मरियम अलैहिस्सलाम, डी है दाऊद अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी सही जवाब है, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम। सवाल नंबर 15 है, रावी इस अफसाने में किस पेशे से मुंसलिक है? जो कहानी सुना रहा है उसका पेशा क्या है? ऑप्शन ए है सहाफ़त, बी है खिताबत, सी है अतालीक़, डी है शराफ़त। ऑप्शन ए सही जवाब है, सहाफ़त, वो जर्नलिस्ट है। सवाल नंबर 16 है, मिसेस जॉन रावी को किस नाम से पुकारती है? ऑप्शन ए है भाईजान, बी है भाई साहब, सी है ब्रदर, डी है साहब। ऑप्शन सी सही जवाब है, ब्रदर बोलती है उन्हें। सवाल नंबर 17 है, मज़हब के एतबार से मिसेस जॉन क्या थी? ऑप्शन ए मुस्लिम, बी ईसाई, सी हिंदू, डी सरना। इसका सही जवाब है ईसाई, बी। सवाल नंबर 18, मिसेस जॉन कहाँ रहती थी? ऑप्शन ए है गंगू कंपाउंड, बी सिंकू कंपाउंड, सी है चटर्जी कंपाउंड, डी है पीपी कंपाउंड। इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। चटर्जी कंपाउंड का जिक्र इस कहानी में है। सवाल नंबर 19 है, झारखंड के नज़्म गो शोरा में किसका शुमार नहीं होता है? ए है अख्तर यूसुफ, बी है शीन अख्तर, सी है सैयद अहमद शमीम, डी है अख्तर ओरैनवी। हम जानते हैं कि अख्तर यूसुफ, शीन अख्तर, सैयद अहमद शमीम का जिक्र झारखंड के शायरों के हवाले से होता है। अख्तर ओरैनवी शायर नहीं है, वो अफसाना निगार है, तनकीद निगार है, लिहाजा डी ऑप्शन सही जवाब है। सवाल नंबर 20 है, मिसेस जॉन की कॉलोनी में किससे नफ़रत थी? ऑप्शन ए है गामा, बी है नाना, सी है सियाना, डी है रामा। ऑप्शन ए सही जवाब है, गामा से उसको शदीद नफ़रत थी। लेकिन कहानी के आखिर में देखते हैं कि यही अफसाने का अंजाम होता है कि चौंकाने वाला होता है और गामा से वो जिनसी ताल्लुकात उस्तवार करती है ताकि वो रावी को 50 रुपये लौटा सके। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमें दुआओं से नवाजते रहें। तब तक के मिलते हैं। खुदा हाफिज़।